नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज ना मैं अपनी एक अ, ओम चैंटिंग से जुड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत जर्नी और क्या हुआ है 6 महीने तक कंटिन्यू ओम की चैंटिंग करने से मुझे क्या फ़ील हुआ है, अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या चेंज है जो मुझे लग रहा है और मैं ये कब से कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कुल मिला के सारी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ कि पिछले 6 महीने से जो मैं ओम का चैंट कर रही हूँ, वो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसका साउंड क्या है और क्या चीज़ें थी जो मुझे महसूस होनी शुरू हुई और क्या हुआ, ठीक है? ओके, आई थिंक ये शुरुआती पार्ट लंबा हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 6 महीने पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे ओम की जो चैंटिंग है ना, पहली बात तो ओम का साउंड ऐसे बोलते हैं जब हम, तो वो सुनने में ऐसे ओम लगता है। बेसिकली वो ओम है नहीं, वो 3 शब्द हैं, अ, उ, म। 3 हैं, ठीक है? अकार आपका ये नाभि वाले हिस्से से स्टार्ट होता है ना? उकार आपका ये चेस्ट वाले हृदय वाले हिस्से में आता है एंड म मतलब मकार, उसके ऊपर वो आपका यहाँ नाक से होते हुए यहाँ से आपके मस्तिष्क तक आ जाता है, ठीक है? तो ये हो गया ओम का जो साउंड है वो उ, म है, ओम नहीं है। वो ऐसे बोलने में सुनाई देता है कि हम जब ऐसे बोलते हैं ना ओम, तो वो सुनाई दे जाता है ओम, ठीक है? तो ये तो हो गई साउंड की बात। तो 6 महीने पहले ना मैंने इसे डिसाइड किया था कि मुझे ना ये चैंटिंग बढ़ानी है। उसके पहले तक चैंटिंग मेरी ऐसे चल रही थी, 10 मिनट कर लिया, 7 टू 10 मिनट्स ऐसे डेली, डेली आप ये कह सकते हैं कि डेली मैं कर ही रही थी 7 टू 8 मिनट्स। इसके पहले मैंने जो इसके रिजल्ट्स देखे थे ओम चैंटिंग के, वो थे जब परम मेरे पेट में था। तो उस टाइम पर तो चीज़ें ऐसी हो रही होती है ना कि आप पूरा 9 मंथ आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, माइंड चेंज हो रहा होता है, बहुत कुछ फ्लक्चुएट हो रहा होता है ना। तो उतना एकदम डीप में जा कर के बिल्कुल एज़ इट इज़ ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन उस टाइम पर भी मुझे जो कुछ रिज़ल्ट्स थे वो दिखाई दिए थे और उसी वजह से मेरा ऐसे मन किया कि नहीं यार, मुझे ये करना है दोबारा से, लेकिन अब मुझे ना टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ाना है, जो कि 7 टू 10 मिनट्स है ना, मुझे इस बार मिनिमम 21 मिनट्स, पता नहीं क्या आया मेरे माइंड में। मुझे ऐसा लगा बस मुझे नहीं पता, मुझे ना 21 मिनट्स एटलीस्ट करना है यार, 10 मिनट्स बहुत कम हो जा रहा है। तो ये चीज़ थी। अब परम के टाइम की बात करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तभी मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ना स्पिरिचुअलिटी में एंड बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई थी। ऐसे लगता था कि बस मुझे हर चीज़ पढ़नी है, मुझे हर कुछ करना है, मुझे ये 9 महीने में ना बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ फ़ॉलो करना है, मुझे बहुत कुछ देखना है। तो मैं अपने जितने भी मेरे धार्मिक ग्रंथ हैं और जहाँ से भी जो भी कलेक्ट हो सकता है, जहाँ से भी मैं थोड़ा-मोड़ा भी पढ़ सकती हूँ, जहाँ पर भी मैं लगी हुई थी स्पेशली मेरे पूरे प्रेगनेंसी वाले टाइम पर, तो मैं यही कर रही थी। उसी बीच में ओम का चैंट तो हम भूल ही नहीं सकते ना, वो तो है ही। तो मैंने वो किया और वो मैंने अपने जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था। मुझे विदिन अ वीक ये फ़ील होना स्टार्ट हो गया कि कोई एनर्जी है, जो मुझे ऐसे अच्छा लगवा रही है, कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा था। उस टाइम पे मैंने कहा ना, हमारी बॉडी में बहुत चेंजेज़ हो रहे थे, हार्मोन बहुत तरीके से बहुत मतलब बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा होता है और सारी चीज़ें ना बॉडी की बदल रही होती हैं, तो उस हिसाब से फिर माइंड भी चेंज हो रहा होता है। तो उतना अच्छे से समझ नहीं आया मुझे पूरे 9 मंथ, मैं आपको एकदम सच बताऊँगी। लेकिन ये फ़ील हो रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी डिवाइन एनर्जी है, कोई ऐसा सुरक्षा कवच है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन क्योंकि इतने चेंजेस के बीच में वो जो चेंज है मैं एकदम क्लियर कट नहीं ना बोल पाने में सक्षम हूँ, ना बता पाने में सक्षम हूँ, ठीक है? तो वो तो चीज़ें थी जो मैं फ़ील तो करी थी, लेकिन आज जब मैं उस चीज़ के साथ सोच रही हूँ, तो मेरे मन में यही आया, ये तो सब कुछ उस टाइम पे भी हो रहा था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ इतने सारे चेंजेस एंड ऑल, मैं उस वाली मेन चीज़ को पकड़ नहीं पाई थी, जो मुझे अब समझ में आ रही है, बिकॉज़ अब तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो वो जो बॉडी वाले चेंजेस थे, हार्मोनल चेंजेस थे, वो नहीं हो रहे हैं। तो अब जो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो बताती हूँ आपको, ठीक है? तो ये पहले वाली कहानी हो गई। उस टाइम पे भी मैंने ये फ़ील किया था, लेकिन तब इतने चेंजेस में ये अच्छे से समझ में नहीं आया था। अब क्या हो रहा है,
साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, है ना? मैं मेडिटेशंस करती हूँ, मैं अपने ग्रैटिट्यूड्स ऐसे बोलने वाले अफ़र्मेशंस में भी यूज़ करती हूँ, मैं लिखने का काम रोज़ ही करती हूँ। तो वो सारी चीज़ों को मैं साइड हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं सिर्फ़ की बात करने वाली हूँ आज आप लोगों के साथ में। तो वो आप ये समझ के चलिएगा कि वो सारी चीज़ें भी मेरा हिस्सा हैं, मेडिटेशन एंड ऑल। तो जब मैंने ओम के लिए टाइम डिसाइड किया, तो फर्स्ट डे ही क्या हुआ वो बताती हूँ आपको। मैंने क्योंकि टाइम तो ये सोच लिया था कि मिनिमम यहाँ मैं 21 मिनट बैठूँगी ही बैठूँगी, ठीक है? उसके बाद मैं बैठी, मैंने वापस से चैंट शुरू किया। इसके पहले 10-15 मिनट पहले ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि आधे घंटे के बाद में ना ये मोटर बंद होने का अलार्म बजेगा, तो तुम देख लेना। तो पीछे फ़ोन चार्जिंग पे डला हुआ था और उस पे ही अलार्म लगा हुआ था, ठीक है? फ़ोन मेरे पास में नहीं था, फ़ोन पीछे चार्जिंग पे डला हुआ था और उसके अंदर आधे घंटे के बाद का अलार्म लगा हुआ था। और ये बोल कर के वो चले गए और जो टाइम था ना वो स्टार्ट हो गया। अब जब वो टाइम स्टार्ट हुआ, जिस टाइम से वो मोटर ऑन हुई है, उसके बाद में मैं बैठी हूँ लाइक आधे घंटे के बाद में हमें वो मोटर जो थी ना बंद करनी होती है। तो आधे घंटे का अलार्म जो था ना उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से सेट हो गया था। यानी कि जब मैं बैठी हूँ और वो अलार्म के टाइम के बीच का टाइम था पूरा 30 मिनट्स का वो अलार्म लगा करके मैंने मोटर ऑन कर दी, जो कि मेरे हस्बैंड वहाँ टाइम सेट करके गए थे। ओके? समझ आ गई ना? पता नहीं कैसे समझा रही हूँ। ओके। तो 30 मिनट्स का टाइम पर मैं यहाँ पे बैठी और मेरे माइंड में तो ये था कि मैं अलार्म बजने के पहले उठ जाऊँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए 21 मिनट्स पता नहीं क्या भूत सवार हो गया मेरे माइंड में, मुझे करना है। अब मैं बैठी हूँ, मैंने चैंटिंग स्टार्ट करी। जैसे मैं पहले 7 टू 10 मिनट्स वाले पहले करी थी, सेम टू सेम वही रिदम था, वही फ्लो था। मैं थोड़ी ऊँची आवाज़ में, थोड़ा ऐसा होता है ना, ऊँची आवाज़ ऐसे चिल्लाने वाली आवाज़ नहीं, वो जो हमारी नाभि से ऐसे साउंड निकलती है ना, तो वो ऐसे दिल तक आती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी मैंने बहुत वो देखा, जो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये क्लियर है कि अगर आप इस तरीके से ओम का उच्चारण करते हैं और इसे हृदय से लेकर के आते हैं और हृदय से लेकर के आकर के आप यहाँ से अपने आज्ञा चक्र तक ला करके उसका पूरे ध्यान को, यानी कि अपने पूरा जो आपका आत्मा है ना, उस आत्मा को वहाँ पर केंद्रित करके आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप वो फ़ील करते हैं, ठीक है? तो आप श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो बस वही चीज़ थी। सच बताऊँ तो वही एक चीज़ थी। उस श्लोक पर जैसे ही मैं आई ना, पता नहीं उसी दिन से ये वाली धुन सवार हो गई। अब मैंने वो वापस से स्टार्ट किया, तो जैसे ही मेरा टाइमिंग स्टार्ट हुआ उसको करने का, डे 1 पे ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने उसको करती गई, मुझे नहीं पता 21वां मिनट कब निकला, 22वां मिनट कब निकला, मैं अलार्म पर बंद किया है मैंने। मुझे तब रियलाइज़ हुआ, ओह! मैंने इसे पूरा 30 मिनट्स कर लिया, क्योंकि मेरा ध्यान इतना एकाग्र हो गया था। मैं उस पर इतनी एकाग्रता के साथ कर रही थी, ट्रस्ट मी, मुझे पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कैसे निकल गया। इसके बाद तो फिर वो अलार्म और ये लगाने का सिस्टम नहीं हुआ। कभी-कभार होता था, उस टाइम पर ही वो मैंने सेट कर दिया, बट ऐसा रोज़ नहीं होता था। लेकिन मैंने उसे कभी भी 21 मिनट के नीचे किया ही नहीं है। मैं जब भी उठी हूँ, मैं 25 मिनट के बाद, 26 मिनट के बाद, कभी-कभी 30 मिनट, कभी-कभी 35 मिनट, कभी 22 मिनट, लेकिन 21 मिनट के नीचे कभी गया ही नहीं। और ये अपने आप हुआ, ऐसा नहीं था कि मैं घड़ी देख रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, अरे! घड़ी में इतना टाइम हो गया, ना, ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने आप ही हुआ। इसलिए मैंने कहा ना, पता नहीं क्या हो गया था मेरे माइंड में, 21 मिनट करना है, ठीक है? अब तो ये होगी सारी बात। अब बात बताती हूँ कि हुआ क्या है अब 6 महीने तक ये करने के बाद। 6 महीने तक 21 मिनट्स डेली, ठीक है? अब डेली में भी ना थोड़ा-सा यहाँ पर एक एक चेंज है। पीरियड्स के टाइम पर ना मैं उसे स्टार्टिंग के जो 3 डेज़ थे ना, मैं उसमें वो नहीं कर पाई। मुझसे ना नहीं हुआ, क्योंकि वो थोड़ा-सा नीचे वाला जो एरिया है उसमें पेन हो रहा था, और तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार, मुझे ना थोड़ा कंफर्टेबल हो करके मुझे ऐसे फ़ील करते हुए करना है। तो मैं सच बताऊँ आपको, इसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैंने इसलिए नहीं किया, पर मैंने नहीं किया, पर उसके हिसाब से शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड की ना बचपन से लेकर के उस चीज़ को प्रोग्रामिंग भी हो चुकी है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ इस वाली बात को वीडियो में शेयर भी किया है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोग्रामिंग से कुछ ख़ास मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर ये है भी, और मैं फिर भी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे मेडिटेशंस हैं, मेरी और चैंटिंग है, मेरी हरे कृष्णा की चैंटिंग है, वो सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो वो तो मैं पीरियड्स में भी करती हूँ, पर ये नहीं किया मैंने, ठीक है?
वो आप एवरी मंथ के 3 डेज़ को निकाल देंगे। अब आप देखिए कि उसके अलावा मैंने पूरे 6 मंथ किया है और आज ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ना सच बता रही हूँ, आज भी, अभी भी, इस वक़्त भी मैं कुछ भी काम करूँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं रोटी बनाऊँ, मैं घर की सफाइयाँ कर रही हूँ, मैं कपड़े मशीन में डाल रही हूँ, मैं कुछ भी मुझे नहीं पता मैं कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है? कुछ भी। मैं वीडियो की ही तैयारी कर रही हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर कुछ-कुछ काम कर रही हूँ, मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, कुछ भी। मैंने फ़ील किया है एक जैसे कि एक सुरक्षा कवच में हूँ मैं। जैसे एक बेबी होता है ना, वो ऐसे छोटा-सा होता है तो वो मम्मी के पास होता है ना, ऐसे उस उसको एक अलग टाइप का प्रोटेक्शन फ़ील होता है। वो इतना छोटा होता है, उसको पता नहीं है कि उसको क्या प्रोटेक्शन फ़ील हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है ना? एनर्जी वाइज़ वो प्रोटेक्टेड है और उसको कोई और प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी मदर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि वो खुद को सँभाल भी नहीं सकता, वो गिर सकता है, वो खा नहीं सकता, वो खुद से पी नहीं सकता, वो खुद से चल नहीं सकता। उसकी सारी चीज़ें वो जो प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब मदर या फादर दोनों को ही आप ले लीजिए, तो जो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो प्रोटेक्शन उस लेवल का है कि ये एनर्जी अगर खुद से कुछ नहीं भी कर पा रही ना, खुद से कुछ नहीं भी हो रहा ना, तो भी उस लेवल का प्रोटेक्शन फ़ील हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये फ़ील होता है, मुझे ऑल द टाइम ये फ़ील होता है। ये मुझे तब भी फ़ील होता था। मैं जब 7 मंथ में आई थी, मुझे आज भी याद है, जो 7 मंथ के बाद आपका जो टाइम स्टार्ट होता है, वो अचानक से आपका जो पेट होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एकदम से बहुत कुछ चेंज होता है उस टाइम पे ना, स्पेशली ये आपका फिजिकल लेवल पे। तो यार, आई वॉज वेरी 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 हैप्पी ऑन दैट टाइम। ऐसा वाला टाइम नहीं था कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है। एक होता है ना कि कोई है भी नहीं यहाँ पर ऐसा कि मुझे कोई एक्स्ट्रा केयर मिले, कोई ऐसे बुजुर्ग हो, मेरी जो मम्मी या मेरी मदर इन लॉ, आप इन दोनों को, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग, तो मुझे लगा नहीं, ऐसे टाइम पर ना मैं उनकी केयर कर पाऊंगी और वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो ऐसे केयर कर पाएँ, क्योंकि कर ही नहीं पाएँगे ना। तो और रही बात मेरी मदर की, तो मेरे ब्रदर की ऐसे से नई-नई शादी एंड ऑल, बहुत कुछ होता है सबकी फैमिलीज़ में ना, तो ऐसे ही मेरी भी फैमिली में था, तो नहीं हो पाया। तो मुझे किसी की ऐसे जो वो बड़े बुजुर्गों वाली केयर होती है, वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, तो मैं अकेली मेरे हस्बैंड के साथ में। उस बीच में भी पता नहीं वो कौन-सी वाली केयर, कौन-सा वाला प्रोटेक्शन जिसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए डरने नहीं दिया, वो अभी मुझे फ़ील हो रहा है। और एक तो ये हो गई बात, ठीक है? और दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, इसमें मेरे मेडिटेशन का भी बहुत हाथ है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, उसका तो हाथ है ही। इसका हाथ है क्योंकि इस बीच में मैंने इस चीज़ के ऊपर एक अलग ही वो देखा, उम, कुछ अलग देखा। वो ये है कि जहाँ पर भी मैं अपने माइंड को लेके जाना चाहती हूँ, अगर मुझे लगा ना कि मुझे अपने कंटेंट पे काम करना है, तो उसमें मेरी मेडिटेशन ने हमेशा ही मदद की है कि मैं उसी पे स्टक हूँ। मैं अगर अभी प्रेज़ेंट मोमेंट पे हूँ, तो मैं स्टिक हूँ, मैं लिखूँगी और मैं वो करूँगी और मैं अपने कंटेंट पे काम करूँगी, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि अ, मैं स्टिक हूँ और उस चीज़ के लिए मैं वहीं होती हूँ। अगर कंटेंट पे काम कर रही हूँ, तो मैं इस दुनिया की किसी भी जगह नहीं हूँ। मेरे हाथ में वो पेन है, मेरे पास में मेरा दिमाग है, मेरे पास में वो पेज है। तो ये चीज़ के साथ-साथ मैंने ये ओम साउंड के साथ ये चीज़ फ़ील की कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर और कुछ भी समझाया जाता, और कुछ भी बोला जाता, और कुछ भी हो रहा है। मुझे नहीं, वो लैंग्वेजेज़ नहीं समझ में आती, बट एक होता है ना कि एक गाइडेंस है, कोई एक लर्निंग है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यस, ये राइट डायरेक्शन है। ये कुछ तो है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो भी डायरेक्शन है, मुझे इसी फ्लो में जाना है और मुझे इसी फ्लो में जाना है। जैसे कि कोई आपका हाथ पकड़ करके लेके जाए और बोले कि अ, इसी तरफ नदी बह रही है और इसी तरफ चलना है ना? क्योंकि कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड 10 तरीके के आपके तर्क-वितर्क डालता है, और ये मेरे साथ भी होता है भई, मेरे पास में भी कॉन्शियस माइंड है। मेरे पास में भी 10 तरीके के झमेले हैं, मेरे पास भी 10 तरीके के नेगेटिव, पॉजिटिव लोग हैं, 10 तरीके की चीज़ें आगे-पीछे मेरी लाइफ में भी हैं। तो उस कॉन्शियस माइंड को वहाँ, 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 वहाँ दौड़ मत, ये है और इसके अंदर ये लर्निंग है और ये सीखो और इस वाले लेवल पे इस तरीके से चलो, वो अपने आप हो रहा है।
मैं ना समझा पा रही हूँ मुझे लगता है, क्योंकि ना ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके बोलने में, आपके भाषा में, आपके शब्दों में नहीं आ पाती हैं। पता नहीं, पर मेरा मन था। मुझे लगा नहीं, मुझे आपको बताना है कि ये चीज़ मैं आज अभी फ़ील करती हूँ और इस चीज़ की वजह से मैं एक मैं कुछ कुछ अच्छा फ़ील कर रही हूँ। डिवाइन एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। मैं यार आपको बस इतना ही कहूँगी कि ना मैं एक अलग लेवल का प्रोटेक्शन फ़ील कर रही हूँ। अब आप इसके अंदर ना जितना जो होता होगा ना वो लगा लीजिए कि लर्निंग एक पेरेंट के हाथ में अगर उनका बेबी है और वो एकदम प्रोटेक्टेड है, तो उसके साथ-साथ उसको क्या-क्या मिल रहा है। उसको उनकी एनर्जी मिल रही है, उसको वो वो डिवाइन नॉलेज मिल रहा है, उसको वो क्या फूड मिल रहा है, उसको अपने आप ही उसको सब खाना-पीना, उसकी क्लीनिंग, उसकी केयर वो सब कुछ हो जा रहा है। ये एनर्जी लेवल पे बोल रही हूँ। ऑब्वियसली फिज़िकल लेवल पे तो वो सब कुछ मैं ही करूँगी ना, खाना अपना मैं खुद ही खाऊँगी, सोचूँगी भी मैं खुद ही, डांस भी मैं खुद ही करूँगी, वीडियो में मैं खुद ही बनाऊँगी। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ ना वो प्रोटेक्शन लेवल की, वो एक एनर्जी लेवल पे है और मैं एकदम आपके सामने ना मेरा दिल खोल के रख रही हूँ ये वाली बात। हो सकता है मेरे शब्द आगे और पीछे और ऐसा कुछ हो रहा हो, मुझे पता है, पर मैं इसे ऐसा ही रखूँगी, मैं इसे रॉ ही रखने वाली हूँ, मैं इसमें कोई ऐसे काट-छाँट नहीं करूँगी, इसके अंदर कोई साफ-सफाई नहीं करने वाली हूँ। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जो लोग समझना चाहते हैं, वो मेरी इस वाली बात को एज़ इट इज़ ही समझ पाएँ। जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने महसूस किया और जो चीज़ का अनुभव इस वक़्त मुझे हो रहा है, वो थोड़ा शब्दों से परे है बट उम, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं उसे राइट वर्ड्स के अंदर लगा कर के और राइट सेंटेंसेस बना कर के और राइट मेरा जो मैसेज है वो आपको दे पाऊँ। तो अगर मेरी भाषा में, मेरी बातों में, मेरी किसी भी चीज़ में थोड़े फंबल हुए हों, थोड़ी ऊँच-नीच हो गई हो, थोड़ा कुछ शब्द रिपीट हुए हों, कुछ आगे-पीछे लाइन्स हुई हों, तो प्लीज़ आप समझिएगा कि मैं ना क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ ये रॉ रहेगा और ये एकदम ऐसे ही रहेगा जैसे ये शूट हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है और आप इसे खुद करके देखें। मैं नहीं बोल रही कि आप 21 मिनट्स करें। अपने लिए कोई टाइम डिसाइड करें, भले ही 5 मिनट, भले ही 10 मिनट, 11 मिनट भी डिसाइड कर सकते हैं। अ, पर वो जो भी टाइम आप डिसाइड करें, उसमें इसको करके देखें। साउंड है अ, उ, म, ठीक है? तो मैंने आपको बताया नाभि से आएगा तो अकार आ जाएगा और आएगा, ठीक है? फिर आपके यहाँ चेस्ट एरिया में आएगा, यानी कि आपके अनाहत चक्र पर जब आता है वो, ऊपर से आप ऐसे खींच करके ला रहे हो तो, यहाँ से जब वो साउंड उठेगा तो वो अ, उ आएगा, उकार साउंड से आ जाएगा, राइट? उकार आएगा, राइट? ऊ साउंड है, सॉरी। ऊ साउंड आएगा तो मतलब आप यहाँ से आए और इसके ऊपर आप जाएँगे मतलब म साउंड मकार आएगा और यहाँ से आप फ़ील करेंगे। तो आप पूरा ध्यान केंद्रित अगर करके करते हैं ना, ट्रस्ट मी काम करेगा। एक बार करके देखिए कुछ टाइम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना एंड देन कमेंट सेक्शन में लिख कर के जाइएगा कि आपने क्या फ़ील किया। लेकिन एक टाइम टेबल पे थोड़ा स्टिक रहिएगा। ये चीज़ मैंने फ़ील की कि जब हम टाइम टेबल पे स्टिक रहते हैं, टाइम टेबल इन द सेंस कि उसी टाइम पे नहीं करना है, किसी भी टाइम पे करना है बट उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको करना ही है 24 आवर्स के अंदर। तो आप फ़ील करेंगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं इस पर इतनी स्टिक थी। पीरियड्स के स्टार्टिंग के 3 डेज़ में मैंने उसको नहीं किया है, बाकी मैंने इसको पूरा-पूरा महीना किया है और आज 6 महीने के बाद में मैं ये अपनी बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। थॉट्स का फ्लो मेरी मेडिटेशन की वजह से भी ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसमें भी मैंने फ़ील किया कि हाँ, मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर जितना कभी-कभी रायता फैल जाता है, कभी-कभार कुछ ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि वहाँ पर भी मेरी बहुत हेल्प हुई है। कुल मिलाकर के ना मेरी बहुत हेल्प हुई है, ठीक है? तो एक बार ट्राई कीजिए, मैं नहीं छोड़ रही हूँ अभी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं इसे छोड़ पाऊँगी ही नहीं बिकॉज़ 6 महीने से अगर कोई इंसान कंटिन्यू कोई काम कर रहा हो, तो वैसे भी नहीं छोड़ पाएगा और क्यों छोड़ना है? ये बेस्ट है मेरे लिए तो मैं करूँगी, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू।